बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की फ़र्स्ट वीडियो में वेलकम करता हूं आपको। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के इंट्रोडक्शन के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम किस लिए यूज़ करते हैं, और बात करेंगे इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले हमें सबसे पहले उसका यूज़र इंटरफेस समझना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि उसके किस एरिया को किस नाम से पुकारा जाता है और कौन सा वाला ऑप्शन किस तरफ मौजूद है। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन की जानिब। उसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने पास ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने सामने ओपन करेंगे तो आपके सामने इसकी वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें कुछ पहले से बने हुए टेम्पलेट इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कवर पेज है, एक किस्म का लेटर है, किसी किस्म की रिपोर्ट है, और इस तरह रिज्यूमे है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दोस्तों यूज़ किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? आपने अगर लेटर टाइप करना है, किसी किस्म की कोई रिपोर्ट टाइप करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप करनी है, कोई बुक टाइप करनी है, तो आपने वर्ड्स के साथ किसी भी तरह का कोई काम करना हो, हत्ता कि आप किसी की चाहे सीवी बना के दे रहे हैं, या आप उसको कोई कैलेंडर बना कर दे रहे हैं, या कोई टेबल के ऊपर कोई काम करके दे रहे हैं, या किसी तरह का आप इस पर कोई ग्राफिक्स बना रहे हैं, इन तमाम तरह के कामों को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम वर्ड प्रोसेसिंग करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए ये ऐप हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिली है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यही काम है कि आप इस पर वर्ड प्रोसेसिंग करके डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाएं। इस पर अकाउंटिंग का काम, डेटाबेस का काम, या इस तरह से रिलेटेड कोई दूसरे काम नहीं हो सकते। ये ख़ास तौर पर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है। तो अब चलते हैं हम इसकी यूज़र इंटरफेस की जानिब। जब भी आप अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे ही आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, एक ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगी और साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन हो जाएगा। अगर हम इसकी सबसे फर्स्ट से बात करें यूज़र इंटरफेस की, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है कि ऐसे जितने भी ऑप्शंस जो आपको बार बार यूज़ करने पड़ते हैं, या ऐसा कोई भी ऑप्शन जो आपको ज़्यादातर यूज़ करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको 2-3 मेन्यू में जाना पड़ता है, आप उसको इजीली क्विक एक्सेस टूल बार में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सिंगल क्लिक करके अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, या अगर आपको मोर ऑप्शंस वगैरह में कुछ और ऑप्शन की ज़रूरत हो तो इसमें आप क्लिक करें। फॉर एग्जांपल, आप ये चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट को जब रेडी करते हैं तो बार बार आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्विक एक्सेस टूल बार में लाने के लिए आप प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट को सेलेक्ट करें, और फिर इसके बाद आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार में उसका शॉर्टकट आ जाएगा, जिसे आप किसी भी मेन्यू में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका शॉर्टकट बन गया है। ये देखें, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा आपको आपके डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू नज़र आएगा। अगर फ़र्ज़ करें कि ये अगर यहाँ पर इसका ऑप्शन ना होता तो हम इसे कैसे ही एक्सेस करते। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको 2 बटन दबाने पड़ते। सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू में आना पड़ता, और उसके बाद आपको प्रिंट में जाना पड़ता, तब जाके ये वाला ऑप्शन आपके सामने आता। तो इसी काम को कम करने के लिए, चीज़ों को क्विकली एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर बात की जाए टाइटल बार की, तो इसका टाइटल बार सबसे टॉप में सेंटर में आता है, जिसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के अंदर क्या नज़र आता है? टाइटल बार के अंदर आपको नज़र आता है उस डॉक्यूमेंट का नाम जो अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ओपन है, और उसके बाद उस प्रोग्राम का नाम जो आपने ओपन किया हुआ है। तो डेफिनेटली हमने अपनी फ़ाइल को अब तक सेव नहीं किया, तो यहाँ पर हमारे पास फाइल का नाम document1 आ रहा है, और सामने वर्ड इस प्रोग्राम का नाम है। जिसकी राइट साइड पे बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक हेल्प का बटन है, जिस बटन को आप प्रेस करके आपके पास हेल्प का मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसको आप एक्सेस करके आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। मेनली इसका जो काम है वो इंटरनेट के साथ होता है। तो इसी के साथ में यहाँ पर एक बटन है जो कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस का है। अगर फॉर एग्जांपल आपको रिबन अपने पास हाइड करनी है तो आप इस बटन को दबा दें और यहाँ पर इसके ऑप्शंस वगैरह आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके पास टैब्स नज़र आएँ रिबन के अंदर, तो सिर्फ टैब्स नज़र आएंगे, ऑप्शंस या जो बाकी का डिस्प्ले है वो हाइड हो जाएगा। लेकिन इसकी रिकमेंडेड सेटिंग यही है कि आप शो टैब्स एंड कमांड्स को करके रखें, ताकि बार बार आपको इसे प्रेस करना ना पड़े या ओपन करना ना पड़े।
इसी के राइट साइड पे हम बात करते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास एक मिनिमाइज का बटन, इसी के राइट साइड पर है हमारे पास रिस्टोर डाउन का बटन, और इसी के राइट साइड पर है हमारे पास क्लोज का बटन। तो ये हैं स्टैंडर्ड बटन्स। जिसके बाद अगर हम बात की जाए रिबन की, तो ये फाइल से लेके यहाँ सबसे एंड तक इस पूरी एरिया का नाम है रिबन। इस पूरे एरिया को रिबन कहा जाता है, और इस रिबन के अंदर डिफरेंट तरह के टैब्स हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त हम मौजूद हैं होम टैब में। हमें ये कैसे पता चला कि हम होम टैब के अंदर हैं? तो इस पर आप ये बॉर्डर देख सकते हैं। इस बॉर्डर को देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि हम इसमें होम टैब के अंदर हैं। आपको किसी और टैब में जाना है तो आप उस दूसरे टैब को क्लिक कर दें। जैसे ही आप टैब्स को क्लिक करेंगे आपके पास सामने ऑप्शंस भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों तो ये था हमारे पास रिबन। रिबन के अंदर सबसे पहले एक और जो टैब है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी बात की जाए तो इसे फाइल टैब कहते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के बाद इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज करके बैक स्टेज व्यू रख दिया है। इस टैब का नाम बैक स्टेज मेन्यू क्यों है? इस टैब का नाम बैक स्टेज मेन्यू इस वजह से है ताकि जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये पूरी एक बैक स्टेज इसका ओपन हो जाएगा, जिसमें 3 कॉलम्स होते हैं। सबसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि इन्फो, न्यू, ओपन वगैरह ये सब इसके फर्स्ट कॉलम में है, जबकि ये ऑप्शन इसके सेकंड कॉलम में है, जबकि इसके राइट साइड में इसकी थर्ड कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ प्रिंट करने की जानिब, तो प्रिंट के अंदर भी देखें एक सेकेंड कॉलम है इसका और एक थर्ड कॉलम है इसका। जिस भी ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे वहां पर आपको 1 या 2 टैब्स मजीद नजर आएंगे, इसीलिए इसे बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। आपको अपनी फाइल से रिलेटेड जिस तरह की भी सेटिंग वगैरह करनी है, आपको फाइल को सेव करना है, किसी दूसरी फाइल को ओपन करना है, या आपने अपनी फाइल को प्रिंट करना है, उसके लिए आप जाएंगे बैक स्टेज व्यू में। ठीक है, तो मैं दोबारा से बैक स्टेज व्यू को बंद कर देता हूं। आपको मैंने बताया कि आपके बैक स्टेज व्यू में डिफरेंट तरह के टैब्स हैं। अब हर टैब के अंदर एक इंडिविजुअल ग्रुप है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि मैं होम के टैब में हूं, और होम के टैब में हमारे पास है एक फॉन्ट का ग्रुप। ये फॉन्ट का ग्रुप है और हर ग्रुप के नीचे उस ग्रुप का नाम लिखा हुआ है। वो यहाँ पर डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं हमारे पास, ताकि उसके जितने भी फीचर्स हैं या उसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट नजर आएँ, और इस तरह से हमने इनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं, अब हर एक ग्रुप में अलग अलग तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करते हैं फॉन्ट की, तो फॉन्ट के अंदर फॉर एग्जांपल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का कलर चेंज करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, तो हर तरह के ग्रुप में डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। जिसके बाद अगर हम बात की जाए इस एरिया की, तो इसे डॉक्यूमेंट बॉडी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास रूलर फिलहाल शो नहीं हो रहा, तो मैं इस पे अपना रूलर शो करवा देता हूँ। रूलर शो करवाने के लिए सिंपल है, आपने जाना है व्यू के टैब में। व्यू के टैब में आने के बाद शो के ग्रुप में रूलर लिखा होगा, एक चेक बॉक्स है, आप उस पर जैसे ही चेक लगाएंगे आपके सामने आपके पास हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर नजर आ जाएगा, जो कि आपको डॉक्यूमेंट के अंदर इंडेंटेशन वगैरह सेट करने में आसानी फराहम करेगा। तो इसके बाद दोबारा से आते हैं होम के टैब में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यह आपकी पूरी डॉक्यूमेंट बॉडी है, जो कि एक पेपर की तरह नजर आ रही है, जो कि एक पेज है जिस पर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पर जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है इसकी साइज डेफिनेटली छोटी है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए शो किया है कि आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो यहाँ पर आपके पास पेज की बॉडी में नजर आ जाएगा। ये आपका डॉक्यूमेंट है। अगर उसके अलावा बात की जाए इसके नीचे वाले बार की, तो इस पूरी बार को कहा जाता है स्टेटस बार। इस पर आपको मुख्तलिफ तरह के स्टेटस वगैरह नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके करंट पेज की पोजीशन और आपके टोटल पेज का नंबर। इसके अलावा आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने वर्ड्स टाइप कर लिए हैं वो सब कुछ बता रहे हैं। डिक्शनरी ऑन है और कोई एरर वगैरह नहीं है इसके अंदर, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये इसके डिफरेंट तरह के व्यू ऑप्शंस हैं, जबकि इसकी राइट साइड में है जूम का लेवल। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस अलग अलग इस यूज़र इंटरफेस के जो मुख्तलिफ तरह के नेम्स हैं उनके क्या नेम्स हैं और उनका क्या इस्तेमाल है, ये हमने इस वीडियो में देखा। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक्स चीज़ों की, जिसके बारे में हम जानेंगे कि कौन से फॉन्ट स्टाइल्स या कौन से फॉन्ट साइजेस हम यूज़ करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को बनाने की जानिब। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।